हाय एवरीवन, रेनू अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम क्या किए हैं, द्विवेदी के कवियों का जो क्रम है उसको फिर ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए हैं। लेकिन जो छायावाद के कवि हैं इनमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पहले जयशंकर आएंगे या फिर प्रसाद आएंगे। तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है जो नए हैं। पुराने जो हैं उनको तो सन याद है और उनको पता है जयशंकर प्रसाद के बाद कौन आएगा, निराला आएंगे। लेकिन जो नए हैं वो क्या करते हैं, प्रसाद पंत निराला ऐसे कर देते हैं। पापा उनको लगता है कि अच्छा लग रहा है। कभी कभी होता है कि हमें जो क्वेश्चन ऐसे बोलने में अच्छा लगता है वही क्या करते हैं, हम टिक कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। आज उसको हम क्या करेंगे, इतनी बेहतरीन ट्रिक से याद कर लेंगे कि कभी नहीं भूलेगा। देखते हैं पहले कौन है, छायावाद के पहले कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनका समय अगर आप याद कर ले तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी समय भी पूछा जाता है। समय क्या है, 1889 इनका है, 99 निराला का, और पंत का 1900, और महादेवी वर्मा का क्या है, 1907 है। ये सब क्या है, छायावाद के ये सब क्या माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्हीं लोगों के ऊपर सारे मतलब सारा छायावाद का जो छायावाद की रचनाएं हैं सब इन्हीं के अंदर समाहित हैं। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बाद प्रसाद, इसके बाद निराला आएंगे। हमें पंत नहीं करना है, याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे, शंकर कैसे हैं, निराले हैं ना। शंकर कैसे हैं, निराले हैं। शंकर को भोले शंकर को देख के अजीब नहीं लगता, थोड़ा सा गले में साफ है तो सर पे चंद्रमा, और कमर में क्या है, शेर की छाल पहने हुए हैं, त्रिशूल, थोड़ा सा निराले हैं, अलग तरह के हैं। तो शंकर कैसे हैं, निराले हैं। याद रख लेना, शंकर कैसे हैं, निराले हैं। और इसके बाद निराले कौन होते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन मतलब लक्ष्मण, सुमित्रा के नंदन भी कैसे थे, निराले थे। सुपुर्का जो सुपर्णखा थी उसका क्या करते हैं, नाक ही काट देते हैं। तो सबसे पहले निराला कौन होगा, शंकर होंगे। शंकर, निराले, इसके बाद कौन हुआ, सुमित्रा नंदन पंत हुए। पंत को हम क्या कर लेंगे, पत्ते से याद कर लेंगे। पत्ता क्या करते हैं, महादेवी को चढ़ाते हैं ना। पत्ते को क्या करते हैं, महादेवी को चढ़ाते हैं। जब नवरात्रि वगैरह आता है तो माता रानी को उसका पत्ता चढ़ाया जाता है ना, आम का। तो पत्ते को किसे चढ़ाते हैं, महादेवी को चढ़ाते हैं। फिर से देखो, शंकर, शंकर कैसे हैं, निराले हैं। उसके बाद कौन निराला है, सुमित्रा के नंदन पंत। सुमित्रा के नंदन पंत भी निराले हैं। पत्ता किसको चढ़ाते हैं, महादेवी, मतलब देवी को चढ़ाते हैं, हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन से दर्शन से कौन सा कवि प्रभावित था और किसका प्रभाव किस कवि के ऊपर था, तो उसको भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। शंकर, शंकर ही क्या है, शैव हैं। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। शंकर ही क्या है, शंकर ही क्या है, शैव है। शंकर से शैव हो जाएगा। और आप लोग जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी में जो लास्ट वाला सर्ग है क्या है, आनंद सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। लास्ट का क्या है, कौन सा सर्ग है, 15 सर्ग है, लास्ट का है आनंद। तो एक किस वाद से प्रभावित थे, आनंद वाद से प्रभावित थे। इतना आप लोगों को याद रखना है। शंकर से हो जाएगा शैव, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत में भी यहाँ क्या है, आधा ना और दा है। और अरविंद दर्शन में भी आधा ना और दा है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था क्योंकि इस तरह से हमें तुरंत कंफर्म हो जाता है और हमारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ भी आधा ना और दा है और अरविंद में भी आधा ना दा है। तो क्या हो जाएगा, किसके, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन था, तो सुमित्रा नंदन पंत प्रभावित थे। और महादेवी वर्मा में भी बा आया है, और यहाँ भी देख रहे हैं वा की तरह ही बा है। महादेवी वर्मा में भी देवी बोल रहे हैं तो बा आ रहा है, जबकि बा है लेकिन आप देवी बोल रहे हैं। देवी वैसे कम लोग उच्चारण करते हैं, देवी कह देते हैं, तो देवी बा आ रहा है। और बा से शुरुआत होती है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित हुआ, महादेवी वर्मा। इसके
बाद ये क्या कैसा कौन सा वाद था इनका? आनंदवाद। इनका क्या है? दुखवाद। कहती है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल मिट आज चली। मतलब ये खुद को ही दुख की बदली मानती हैं। तो आप लोग याद रख लेना, एक बार फिर से देख लो। शंकर कैसे थे? निराले थे। और निराले कौन होते हैं? स्मित्रानंद पंत भी होते हैं। पत्ता किसको चढ़ता है? महादेवी वर्मा को चढ़ता है। जयशंकर प्रसाद सय हो जाएंगे। निराला जो है वो क्या हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा। निराला जो है वो क्या हो जाएगा? अद्वैत हो जाएगा। और हमने 1 2 3 को याद कर लिया, एक नहीं भी याद करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये निराला का ही दर्शन है। और अरविंद, इसमें आधा ना दा आया है और इसमें भी आधा ना दा आया है। अरविंद दर्शन सुमित्रानंदन पंत, इसमें भी बा है और महादेवी वर्मा में भी बा आ रहा है। तो बौद्ध दर्शन से कौन हो जाएगा? महादेवी वर्मा। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।